विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 3023 करोड़ रुपए है। रुपए की धनराशि इतना है, और जबकि बात अगर करें डॉलर में तो ये धनराशि हमारी 40 करोड़ डॉलर हो जाती है। कितना? 40 करोड़ डॉलर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस कोच को मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद अपनी आयु के कारण अपने पद से हटा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आपका है बहादुर सिंह, यानी इसका आंसर सी हुआ। जो बहादुर सिंह थे 1980 में उन्होंने ओलंपिक जो आपके मास्को में हुए थे, यानी रूस की राजधानी मास्को है, उसमें उन्होंने भाग लिया था। उनको 1976 में अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। साथ ही 1983 में इन्हें पद्मश्री मिला था। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की पुष्टि कर दी है? इसका ऑप्शन आपका है WHO, यानी ऑप्शन ए सही है कि अमेरिका जो है उसने 6 जुलाई 2021 से WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी सदस्यता वापस लेने का अनुरोध पत्र भेज दिया है। साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है, और इसके अतिरिक्त उस सब जो सदस्यता छोड़ता है वह देश WHO के सारे ड्यूज जो बकाए हैं वो चुकाने पड़ते हैं। अमेरिका को भी WHO के सभी बकाए चुकाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान किस देश को मिला है? तो यहाँ पर बात आ रही 34वें स्थान की है। किसको मिला है? नेपाल, रूस, पाकिस्तान, भारत। इसका आंसर आपका भारत है। ये 2018 में हमारा 35वां स्थान था 2018 में, और 2000 अभी जो नया 2020 में रिकॉर्ड आया है उसके अकॉर्डिंग हमारा 34वां स्थान है। पहला स्थान आपका ब्रिटेन का है। किसका है? फर्स्ट जो है वो ब्रिटेन का है, दूसरा स्थान आपका अमेरिका का, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा फ्रांस का है। भारत को कितना मिला है? 34वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इंजेति श्रीनिवास। ये प्रथम अध्यक्ष हैं, इसलिए पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? 5 साल, 3 साल, 4 साल या 2 साल? इसका राइट आंसर है सी, 4 साल होगी। जो हमारे कोच हैं उनके लिए फिक्स कर दिया गया है, और हम जानते हैं कि 2024 और 2028 की तैयारियां ओलंपिक की चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई। इसका राइट आंसर है 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 2009 में मनाया गया था, वह भी यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? आप बताएं कि जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका असम में स्थित है। अब असम में जो राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वो 6 हो जाएगी। इससे पहले 5 कौन कौन से थे? काजीरंगा, नामेरी, मानस, औरांग और डिब्रू सैखोवा। अब ये 6वां जो होगा वो आपका हो जाएगा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। ये किसमें चेंज हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान के में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवकों के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले एक नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है?
जब से कोरोना का संकट आया हुआ है, सरकारों के ऊपर एक चुनौतियाँ हो गई हैं कि वो अपने यहाँ के जो स्थानीय बेरोजगार हैं उन्हें कैसे रोजगार युक्त करें। इसके लिए जो महाराष्ट्र सरकार है उसने महाजॉब पोर्टल्स की शुरुआत की है और इसके माध्यम से उद्योगपति और स्थानीय जो बेरोजगार युवक हैं उनके बीच एक सेतु के रूप में राज्य सरकार कार्य करेगी। इसका जो राइट जो आंसर है वो आपका डी है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। जूनोसिस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और उन्हें उपचार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जून 1885 को एक लुई पाश्चर थे, लुई पाश्चर नाम सुना होगा, जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी। उनकी इस खोज के उपलक्ष्य में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। ये 10 क्वेश्चन थे, आपने पढ़े, बार बार समझिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, इससे संबंधित डेटा इकट्ठा करिएगा ताकि आपको यूपीपीएससी, यूपीएससी, आपका एसएससी और खंड शिक्षा अधिकारी की एग्जाम में मदद मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।